बिहार राज्यसभा चुनाव एनडीए की सभी 5 सीटों पर जीत, तेजस्वी की रणनीति पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर से सियासी हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस जीत का आधिकारिक ऐलान किया। इस परिणाम के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी नेता शिवेश राम राज्यसभा पहुंच गए हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी के एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव का गणित और वोटों का आंकड़ा की बात करें तो राज्यसभा की इस 5 सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। इसी कारण चुनाव में वोटिंग की नौबत आई। विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को देखते हुए एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 वोटों की जरूरत थी। वहीं वोटों के आंकड़े इस प्रकार रहे, आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार को 44 वोट मिले, वहीं नितिन नवीन को भी 44, रामनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी 42 वोट मिले हैं और शिवेश राम को 30 वोट मिले हैं और आरजेडी के एडी सिंह को 37 वोट मिले हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि एनडीए के उम्मीदवारों को बहुमत का समर्थन मिला है और महागठबंधन का उम्मीदवार जरूरी आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाया है। एनडीए के मजबूत रणनीति की बात करें तो इस चुनाव में एनडीए की रणनीति काफी मजबूत और संगठित नजर आई है। गठबंधन के सभी 202 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, जिससे एनडीए का गणित पूरी तरह से सुरक्षित रहा। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पहले ही अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति बना ली थी। अब इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना भी खास चर्चा का विषय रहा। लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे नीतीश कुमार अब संसद के ऊपरी सदन में पहुंच गए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन की जीत को भी पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। महागठबंधन को बड़ा झटका लग गया है। दूसरी ओर महागठबंधन को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा। चुनाव में उनकी स्थिति पहले से ही कमजोर थी, लेकिन आखिरी समय के कुछ विधायकों के वोटिंग में शामिल नहीं होने से स्थिति और खराब हो गई। बताया जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से केवल 37 विधायकों ने ही वोट डाले हैं, जबकि जीत के लिए 41 वोट्स जरूरी थे। अगर सभी विधायक वोट डालते और एआईएमआईएम का समर्थन भी मिलता तो मुकाबला कड़ा हो सकता था, लेकिन 4 विधायकों ने वोटिंग में शामिल नहीं होने से पूरा समीकरण ही बिगड़ गया। गायब रहे विधायकों की बात करें तो चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उन विधायकों की हो रही थी जो वोटिंग में शामिल नहीं हुए। ढाका से आरजेडी विधायक फैजल रहमान वोटिंग में शामिल नहीं हुए। पार्टी के नेता लगातार उनके संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पता ही नहीं चल पाया। कांग्रेस के 3 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। इनमें मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा से पार्टी नेताओं का संपर्क नहीं हो सका था। वोटिंग का समय 4 बजे तक था, लेकिन इस समय सीमा के भीतर ही जो विधायक थे वे सभी वहां नहीं पहुंच पाए और इसका सीधा नुकसान महागठबंधन के उम्मीदवार को हो गया। अनंत सिंह की एंट्री और बयान। जी हां, इस चुनाव के दौरान एक दिलचस्प दृश्य तब देखने को मिला जब मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे। उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया था। अब वोट डालने के बाद अनंत सिंह ने यह भी कहा कि वह आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। मंत्री विजेंद्र यादव भी की तबियत खराब है। जी हां, वोटिंग के दौरान एक और दृश्य लोगों का ध्यान खींचने वाला था। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव अस्वस्थ दिखाई दिए। उन्हें 2 लोगों के सहारे विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ाते हुए देखा गया। इसके बावजूद उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। मांझी परिवार की भी चर्चा हुई। राजनीतिक हलकों में इस समय हलचल मच गई है जब जीतन राम मांझी की बहू और समधन को तेजस्वी यादव के कमरे से निकलते हुए देखा गया था। इस घटना के बाद कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई थी। हालांकि इस मुलाकात के बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब रिस्ट्रिंग ऑफिसर का भी ट्रांसफर हुआ है। जी हां, चुनाव के दिन एक और बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ख्याति सिंह के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया है। ख्याति सिंह बिहार विधानसभा की सचिव हैं और राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी भी निभा रही थी।
आपको बता दें, उन्हें पटना हाई कोर्ट में ओएसडी के पद पर ट्रांसफर किया गया है। हालांकि इस ट्रांसफर का चुनाव प्रक्रिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं जरूर हुई। 5वीं सीट पर कड़ा मुकाबला था। जी हां, इस चुनाव में असली मुकाबला 5वीं सीट को लेकर था। एनडीए ने इस सीट के लिए बीजेपी नेता शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया था, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के एडी सिंह मैदान में थे। अंत में वोटों की गिनती में शिवेश राम को बढ़त मिल गई और वह जीत हासिल करने में सफल रहे। वहीं एडी सिंह जरूरी वोट नहीं जुटा सके। राजनीतिक संदेश की बात करें तो इस चुनाव के परिणाम से बिहार की राजनीति में कई संदेश गए हैं। सबसे बड़ा संदेश यह है कि एनडीए अभी भी विधानसभा में पूरी तरह मजबूत स्थिति में है। वहीं महागठबंधन के भीतर समन्वय की कमी और विधायकों की अनुपस्थिति ने उनकी रणनीति को कमजोर कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह परिणाम बिहार की राजनीति और आने वाले चुनावों पर भी असर डाल सकता है। वहीं महागठबंधन को अब अपने संगठन और विधायकों के समन्वय को मजबूत करने की जरूरत महसूस होगी। तो कुल मिलाकर बिहार का यह राज्यसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प है और घटनापूर्ण रहा। आपको बता दें, एनडीए ने मजबूत रणनीति और एकजुटता के दम पर सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं महागठबंधन को अपने विधायकों की अनुपस्थिति और कमजोर गणित के कारण हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में गठबंधन और रणनीति का कितना बड़ा महत्व है। आने वाले दिनों में इन परिणामों का असर अब देखने को मिलेगा और राज्य की सियासत पर जरूर दिखाई देगा। अब आपकी क्या राय है इस परिणाम को जानकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।